सुंदरवन जंगल, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ खामोश पहरेदारों की तरह खड़े थे। वहां एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था मीरा। मीरा सिर्फ तेज नहीं बल्कि बेहद समझदार और चालाक थी। एक रात मीरा अपने घर जा रही थी, तभी हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। मीरा अचानक रुक गई। ये हवा नहीं है, जरूर कोई मुझे देख रहा है। तभी टिंकू गधा भागता हुआ आया। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रात में जंगल सुरक्षित नहीं है। तुम्हें मालूम है ना, जंगल से जानवर गायब हो रहे हैं। तुम्हें जल्दी अपने घर चले जाना चाहिए। मैं डर से भागने वालों में से नहीं हूँ। मीरा कुछ सोचती हैं और अपने घर चली जाती हैं। अगली सुबह मीरा एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ी और पूरे जंगल को देखने लगी। जंगल असामान्य रूप से शांत था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसे एक बहुत बड़ा पंजे का निशान दिखता है। तभी एक बूढ़ा कौवा उड़कर मीरा के पास आया। तुमने उसे देख लिया है ना? वो क्या है और वो निशान किसका है? उसे छाया दानव कहते हैं। लोग कहते हैं वो दानव ही जंगल के जानवरों को गायब कर रहा है। हर शिकारी कुछ न कुछ सुराग छोड़ता है। मीरा ने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और सारी बात बताई। हमें जंगल छोड़ देना चाहिए। हाँ, वरना वो दानव हमें भी मार देगा। भागने से कुछ नहीं होगा, हमें उसे हराना होगा। पर कैसे? हम शिकारी को ही फंसाएंगे। रात होते ही जंगल और भी डरावना हो गया। मीरा ने नदी के पास एक जाल बिछाया ताकि दानव उसमें फंस जाए। आज सब खत्म होगा। अचानक धड़, भारी कदमों की आवाज आई। अंधेरे से लाल चमकती आंखें दिखाई दीं। किसने मुझे चुनौती दी? मीरा, हम मर जाएंगे। यही मौका है। जैसे ही दानव आगे बढ़ा, जाल सक्रिय हो गया, लेकिन दानव ने आसानी से बचाव कर लिया। ये सिर्फ ताकतवर नहीं, ये बुद्धिमान भी है। तुम खुद को चालाक समझती हो? मीरा ने तुरंत योजना बदली। वो अचानक भागने लगी। दानव उसके पीछे दौड़ा। मीरा घने रास्तों से होते हुए एक गुफा के अंदर चली गई। जैसे ही दानव अंदर आया, जमीन टूट गई। वो गहरे गड्ढे में गिर गया। सभी जानवर इकट्ठा हो गए, लेकिन दानव हंसने लगा। छाया दानव शांत स्वर में बोला। तुमने परीक्षा पास कर ली। दानव का रूप बदलने लगा। वो एक बूढ़े भेड़िए में बदल गया। वो मीरा की ओर देखता है। मैं इस जंगल का रक्षक था। मुझे एक योग्य उत्तराधिकारी चाहिए था। तो ये सब एक परीक्षा थी? हाँ, सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि ही असली शक्ति है। और तुम इसके योग्य हो। अब क्या करेंगे? अब हम हर खतरे से पहले ही तैयार रहेंगे। जंगल फिर से जीवित हो गया। पक्षी गाने लगे। डर खत्म हो गया। मीरा शांत खड़ी थी, लेकिन एक रक्षक के रूप में। इस दुनिया में हमेशा ताकत नहीं जीतती। कभी-कभी एक तेज दिमाग और साहस भरा दिल सबसे बड़े खतरे को भी हरा सकता है। और उस दिन के बाद जंगल ने डर में फुसफुसाना बंद कर दिया। सब्सक्राइब करो चैनल को और नई नई वीडियोस के लिए।